हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी आज है 8 मई और टाइम हुआ है शाम का 5 बज गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल 5 बजे हैं ना। 1 मिनट, हालांकि एक आधा मिनट तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो जो एक वीडियो मैंने सुबह बनाई थी वो मैंने आप लोगों के पास भेज दी थी, क्योंकि आप लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे। और फिर मुझे भी खुद ऐसा लग रहा था कि भाई हाँ, जब कोई किसी चीज़ का इंतज़ार करता देखिए काम करने का मन भी करता है। तो किस कारण मेरी वीडियो नहीं आई थी, नहीं हुआ, क्या हुआ, वो मैंने उस वीडियो में आपको बता दिया था। अगर आपने किसी ने नहीं देखी है तो जाकर आप देख सकते हैं उस वीडियो को। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अभी शाम का टाइम है, तो शाम का ही काम है। जो सुबह वाला काम था वो तो सुबह ही हो जाता है। तो अभी शाम का काम क्या है कि बस यही झाड़ू वाड़ू निकालना, फिर बर्तन साफ़ करना, चाय बनाना। और आजकल क्या हो रहा है कि मैं कपड़े होते हैं तो कुछ कपड़े हाथ से धो लेती हूँ, क्योंकि मैंने परसों मशीन लगाई थी तो ऑलमोस्ट चादर वगैरह जितने भी कपड़े थे सब धुल गए थे। अब क्या होता है, जो डेली के कपड़े डेली होते हैं वही धो देते हैं, क्योंकि मीठा पानी है, जो होद है नीचे उसमें हमने मीठा पानी का एक टैंकर डलवा रखा है। तो इसलिए मीठा पानी कपड़े वपड़े में और नहाने धोने में बच्चों का यूज़ कर लेते हैं। वैसे ज़्यादा जैसे बर्तन वर्तन साफ़ करना, ऊपर टंकी में पानी करना, वो जो नल का ही आता है खारा पानी जो रहता है उसी का यूज़ होता है। तो बस यहाँ पर ये गद्दा, मतलब इस पे जो गद्दा था ना उस पर क्या हुआ, नमिस बिस्किट खा रहा था। तो क्या हुआ, लाइट नहीं आ रही बेटा, आ रही है। तो नमिस से ना इस गद्दे पे देखिए, गद्दा मैंने यहाँ डाल दिया, वो चादर सुखा दी। आपने ना इस पे बिस्किट खाए थे ना, इस पे चींटी आ गई। और मैंने आपको पहले भी बोला था बेटा इस पे बैठ के मत खाओ, आप मम्मा की नहीं सुनते हो ना। क्या उसमें मत जाना, चींटी अभी धूप में डाल रखा है, रहने दो। वो डाल दिया है धूप में, क्योंकि चींटी जो बालू चींटी होती है ना, वो वाली जो अच्छा काटती है, मुझे उससे बहुत डर लगता है। क्योंकि जब वो काटती है तो उसकी खुजाई ही नहीं खत्म होती, मतलब कितनी देर तक खुजाते रहो, इतने मोटे मोटे दाफड़ बोलते हैं हमारे, वो हो जाते हैं। क्या हुआ, रेया कहाँ पे है, बुआ जी गई गई। चलो मैं अभी, आप यहाँ पे बैठो, मैं चाय दूध बनाती हूँ आपका, ठीक है। तो मुझे झाड़ू लगानी है, चाय बनाती हूँ, क्योंकि पापा मम्मी आज उधर चले गए थे। बड़ी बुआ जी आई हुई थी, मतलब पापा की बहन हमारी बुआ जी लगती है। तो वो आज जा रही थी, तो इसलिए पापा मम्मी दोनों बच्चे भी उधर चले गए थे। मैं भी गई थी, लेकिन फिर मैं आ गई थी। मैंने कहा थोड़ी बहुत देर बैठी, मैंने कहा जा नहीं रहे भाई तो मैं चलती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ। तो बस किचन का कल देखती हूँ, कल करूँगी इसकी क्लीनिंग, क्योंकि पूरा ऐसे हो रहा है, इधर से उधर पूरा खराब सा। तो पहले चाय बना लेते हैं। चाय बनाते हैं नमशी, कड़क वाली अच्छी चाय पीते हैं। गरमा गर्म चाय। मैं बहुत दिनों के बाद आपसे चाय की पूछ रही हूँ, तो आज तो पीने का हक बनता है। तो चलिए पीते हैं चाय। और ये बिस्किट क्या है, आज सुबह ना रेया ने जिद कर रही थी तो खोल लिए थे, और उसको क्रीम वाले चाहिए थे। नीचे बैठ जाओ नमशी, एक आधा बिस्किट ले ले बेटा, खाली दूध ऐसे फिर भूख लग जाएगी। नहीं खाना, कुछ और खाना है, नहीं खाना, खाली दूध पीना है। तो मैं इसमें से मैंने सोचा कि चलिए खुले हैं, चीटी वीटियों का तो आपको पता ही है आजकल गर्मियों में, तो मैंने कहा एक दो बिस्किट मैं खा लेती हूँ, क्योंकि सुबह तब खाना खाया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया है। और अब अगर खाना खा लिया तो वही ये जो रात वाली भूख होती है वो चली जाएगी। तो कप में पीते हैं सब, लेकिन किसी को पता है, आप में से काफ़ी लोगों को तो मेरे बारे में पता होगा, नहीं पता तो मैं ऐसे कटोरी में पीती हूँ। मुझे कटोरी में चाय पीना बहुत अच्छा लगता है।
मतलब अच्छा क्या, जैसे कफ में ना गरम गरम इतनी गर्म चाय नहीं पी जाती, और जो बिल्कुल ठंडी हो जाती है वो भी नहीं पी जाती। तो कटोरी में क्या होता है, बिल्कुल ना गर्म रहती है ना ठंडी रहती है, अच्छी रहती है, तो पीने में मज़े आते हैं। अब आजकल मैं चाय में लौंग, इलायची और अदरक थोड़ा ज़्यादा डालने लग गई, क्योंकि सबको पता है, सब बोल रहे गरम गरम चाय पियो, मतलब कोरोना से बचने के लिए छोटे छोटे ही कुछ उपाय हैं, कुछ काढ़ा बना के पियो। तो काढ़ा भी हमने सामान मंगवाया था, कल पापा ले आए थे, उसमें काफ़ी 6 या 7 चीज़ें मिलाई थी, जैसे इलायची, अदरक, लौंग, अदरक तो खैर अभी नहीं मिलाई उसमें, इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, अमिया, हल्दी और 1-2 चीज़ें और थी, ऐसे मिला के 6 या 7 चीज़ें हो गई थी। उन सबको मिला के मतलब कूटा है, फिर उसको मिक्सी में उसका पाउडर बनाया है और एक डब्बे में डाल के रख दिया है। पापा बोल रहे दिन में एक बार काढ़ा ज़रूर बनाना है और एक बार वो ज़रूर पीना है, चाहे वो अच्छा लगे या ना लगे। काढ़ा तो देखिए अच्छा तो होता नहीं है, लेकिन अभी शाम में बना देंगे बेटा। आज है ना, सुबह नहीं बन पाया ना, सुबह माँ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, तो फिर मैंने इसलिए नहीं बनाया। मैंने कहा भाई सभी ले लेंगे, और थोड़ा सा जैसे पापा ने तो ध्यान नहीं दिया ना, ध्यान देंगे तो डांटेंगे, सामान ला के दे दिया तब भी नहीं बना रहे, पिया करो। तो बनाएंगे, शाम में बनाएंगे। मैं चाय पीती हूँ, चाय ठंडी हो जाएगी। कचरा काटा था, पता नहीं अजीब सा है, टेस्ट नहीं है खाने में, तो मैं इसको डाल के आ रही हूँ। चाची की भैंस है। थोड़ी बन रही है, इस तरह दे दो। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलिए बच्चों को थोड़ी देर में बैठा देती हूँ। वैसा तो देखिए बच्चे रुकते नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो इनको कुछ होमवर्क दे देती हूँ। तो यहाँ पर रेया भी बैठ गई, हालांकि रेया पढ़ने वाली नहीं है, तो मैं नमिश को होमवर्क दे के बैठा रही हूँ कि बैठा रहेगा, कुछ करता रहेगा। आप करो अपना फटाफट होमवर्क। ये देखिए रेया को, देखिए रेया क्या हो गया, पेंसिल गई, स्केल गया, कहाँ गया, नीचे। इसने बैठ के ना यहाँ से नीचे डाल दिया, अब यहाँ से बोले मम्मा नीचे दया, नीचे नहीं निकलेगा वो, नहीं निकलेगा वो, नहीं निकलेगा। हाँ नहीं निकला, एक बार फ्लाइंग किसी देते, बहुत दिन हो गए। कर दे बाबू प्लीज, नहीं करेगी, कर दे एक बार। चलो बेटा आप करो। हाँ ले मैं बोल रही हूँ। तो रेया तो खैर चली गई खेलने के लिए, और नमिश को मैंने बैठा दिया है रूम में, उसको होमवर्क दे दिया है, वो बैठे बैठे अपना करता रहेगा। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा चलो 2-4 बर्तन थे जो चाय के थे, और तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे। मैंने कहा लगे हाथ इनको भी साफ़ कर देते हैं, उसके बाद फिर जो और काम है वो करेंगे। बर्तन साफ़ हो गए हैं, झाड़ू लगा देते हैं। रेया कहाँ गई, गद्दा उठा लूँ पहले। तो बर्तन साफ़ हो गए हैं, अब मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पर रेया खेल रही थी। रेया इस डब्बे को लेके बैठती है और बोलती है मम्मी खाना बना लो, खाना बना लो। तो बस तो ये गद्दा भी था बाहर, और ये चादर मैंने बहुत पहले डाल दी थी, हालांकि चींटी मैंने पहले ही झाड़ दी थी। मैंने कहा चलिए अब इसको भी अपने ठिकाने उठाकर रख देते हैं। तो यहाँ पर ये क्यांश आ गया है, ये पवन है, पवन मेरा देवर लगता है। तो ये इन दोनों बच्चों को खिला रहे हैं, रेया को और नमिश को। तो यहाँ पर इस गद्दे को मैं उठाकर अब अंदर रखूँगी। मैं बस देख रही थी कभी चींटी एक आधी हो ना, हालांकि गद्दे पे नहीं थी, गद्दे पे मुश्किल से 1 या 2 ही थी जब मैंने देखा था। तो होता है ना जब हम बार बार, चींटी का तो वहम सा हो जाता है, कभी हो ना कभी हो ना। तो बस यहाँ पर अब मैं गद्दा है इस पर चादर डाल दूँगी। चादर से डालने से पहले मैं इसके ऊपर ये डालती हूँ, उससे चादर इकट्ठी नहीं होती। और यहाँ पर चिड़िया यहाँ से आ रही थी, तो फिर वही है ना,
मन में वहम सा हो गया था। मैंने कहा भाई एक काम करती हूँ, यहाँ से मैं एक बार गीला कपड़ा मार देती हूँ। वैसे तो हालांकि बेड पे पड़ा हुआ था मीठा, तो इस पर से आई थी, ना कि दीवार पे कुछ लगा हुआ था, लेकिन फिर भी अपने मन की शांति के लिए इतना कर दिया। और अब इसके अंदर ऊपर बेड पे मैं चद्दर बिछा दूँगी और इसको भी सेट करके अब मैं करती हूँ आगे का काम, जो कि झाड़ू निकालनी है। तो झाड़ू लगाती हूँ। इस रूम में आके थोड़ा सा ठीक लगता है। तो यहाँ पर नमिश को मैंने पढ़ने बैठा रखा है। थोड़ी देर आराम कर लो बेटा। ये देखो बच्चों के नए नए बहाने। बहाने हैं बिट्टू ही, तो क्या है फिर? तो दर्द वैसे दर्द नहीं होता। आप लोग खेलते तब कहाँ दर्द चला जाता है? तब आपके हाथ पैरों में भगते दौड़ते हो तब नहीं दर्द होता। अब खेलते, अब पढ़ते टाइम, लिखते टाइम आपको उंगली में दर्द हो रहा है, यहाँ हो रहा है दर्द। क्या थोड़ी देर आराम कर लो, 5-7 मिनट, फिर उसके बाद फिर लिख लेना। मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ आप लगातार करो। तो बस झाड़ू, चलो करो फटाफट, देखूंगी फिर कैसे। और यहाँ पर ये वाली क्लिप मैंने आप लोगों के लिए डाली कि देखो, जब तक मैं रूम में थी नमिश चुपचाप पढ़ रहा था। जैसे ही मैं रूम से बाहर गई, ये देखिए इसकी एक्टिंग बाजी आप लोगों के साथ। कहीं फ्लाइंग किस दे रहा है, कहीं हेलो कर रहा है, कहीं हाय कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है लाइक करना। और जैसे ही मैं आऊँगी तुरंत पढ़ने बैठ जाएगा। हाँ मम्मी। कपड़े भिगो दिए हैं निरमा में, मतलब ठंडा पानी है, सॉरी मीठा पानी है। तो बस अब फटाफट निकाल दूँगी। तो यहाँ पर कपड़े मैंने भिगो दिए थे करीब 10-15 मिनट पहले, ज़्यादा देर मैंने नहीं रखे। तो यहाँ पर चारपाई साइड में थी, मैंने इसको बीच में लिया। और ये जो साइड में सूट रखा है ये मेरा नया सूट है, तो इसको मैं बाद में डालूँगी क्योंकि सलवार कलर छोड़ेगी, सूट का तो खैर कलर नहीं निकलेगा। तो कपड़े सबके 2-2 जोड़ी थे, काफ़ी कपड़े हो गए थे, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए शाम को खाना ही तो बनाना है, बस फटाफट धो देते हैं। क्योंकि मशीन अगर आज नहीं धोती तो कल फिर ज़्यादा हो जाते और फिर वही मशीन वाला काम हो जाता। तो मैंने कहा चलिए बैठे बैठे अब मैं कपड़े ही धो देती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे कपड़ों का काम है, ऑलमोस्ट जो साबुन लगने का काम है वो हो चुका है। और यहाँ पर नमिश श्रेया भी आ गए थे, मतलब 7:30 का टाइम हो गया था। दिखने में मतलब फ़ोन में दिख नहीं रहा, क्योंकि वैसे भी अंधेरा बहुत लेट होता है, 8 बज जाते हैं अंधेरा होते होते। तो यहाँ पर बच्चों ने भी कपड़े निकाल दिए थे। मैंने कहा तुम लोग नहाओगे तो सही, चलो ये भी दे दो, मैं दोनों के धो देती हूँ। इसलिए ये कपड़े निकाल के दोनों घूम रहे हैं। तो बस यहाँ पर जितने भी मेरे कपड़े थे ऑलमोस्ट धुल चुके हैं, मैं इनको सुखा दूँगी। और मम्मी लेटी हुई हैं, तो बस कपड़े धोती हूँ, बच्चों को नहलाती हूँ, फिर उसके बाद मैं अंदर जाके खाना वाना बनाना होता है। तो कपड़े धुल गए हैं, दोनों बच्चों को नहला दिया है। अब आई हूँ अंदर, बच्चों को कपड़े पहना दिए हैं। 8 बजने में 10 मिनट बाकी है। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ रेया।
रेया ये देखो दोनों नहा लिए धो लिए। रेया खड़ी हुई हो, क्या पहना है? इतनी जिद्दी है ये। अभी दीदी आई थी तो कस्सू आई थी, मतलब छोटी वाली दीदी की बेटी है, उसके कपड़े पहनती थी, मतलब इतनी जिद। ये देखो अब मैं बोल रही ना मिश्की है ये। अब खड़े होके दिखाओ सबको, दिखाना। मतलब इसको खुद के कपड़े पहनने ही नहीं है इस लड़की को। ये देख कहाँ पे आ रहा सांगी, ची गंदी लग रही है। डंडी किसकी आई है? इतनी बड़ी आपकी कहाँ से आई है? इतनी बड़ी कहाँ से आई लाडो? और ऐसे ही घर जाती है तो मेरा भतीजा है उसकी टी शर्ट पहनती, चाहे इसको बड़े हो छोटे हो, पता नहीं, इसको तो दूसरों के कपड़े पहनने का शौक है। हाँ, नए नए कपड़े पहनना। गुच्छा आ रही है और बाल नहीं बनवाए ना? नमो नमो नहीं, ये देखो नहीं, क्यों करोगे पिटाई, छोटी है वो। अब देखो सोचा कि 2 मिनट बैठती हूँ, पसीने सुखाती हूँ, फिर उसके बाद किचन में जाती हूँ, रोटी वोटी बनाती हूँ। और हाँ, तो यहाँ पर मलाई में से घी निकाला था, मतलब ये काम मम्मी का रहता है, तो वो घी है, इसको मैं अलग तरीके से निकालती हूँ, मम्मी थोड़ा अलग तरीके से निकालती है। तो अब इसको गर्म करके और इसको ठंडा हो जाएगा, इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, फिर कल सुबह देखें। रे नहीं, तो ये हो चुका है। और इधर मैं लगा रही हूँ आटा। तो आटा आजकल मैं इस डोंगे में लगाती हूँ, जो परात है पीछे वो नहीं लेती हूँ शाम के टाइम, हालांकि सुबह तो इसमें ही लगाते हैं। शाम को मैं इसमें लगाने लग गई, मैंने कहा जल्दी काम होता है थोड़ा सी। तो यहाँ पर जो मेरा आटा है वो मैंने लगा दिया है। अब इसको मैं करीब जब तक मेरे और छोटे मोटे काम है इसको ढक कर रख दूँगी और अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बर्तन धोए थे बस अब इनको इनकी जगह रखती हूँ, क्योंकि होता है ना अगर एक जगह नहीं रखे तो फिर वही है, बर्तन पे बर्तन होते रहते हैं। तो गीले तो मैं नहीं जचाती, मैं क्या कोई भी नहीं जचाते, वैसे भी हमारे खारा पानी है। तो यहाँ पर मैं सभी जितने भी बर्तन थे उनको उनकी जगह रखी। फिर उसके बाद नमिश्रेया बोले मम्मी आम खाना है, तो मैंने कहा बेटा वैसे तो आप रोटी खाओगे लेकिन चलो कोई नहीं, मैं रोटी बनाऊंगी, तब तक बच्चे हैं, अगर दोनों मिलके एक आम खाएंगे तो कौन सा वो है, बच्चों को तो खैर भूख लगी जाती है। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों के लिए आम कट कर रही हूँ, मैं तब तक इनको आम दूँगी, फिर उसके बाद मैं रोटी वगैरह बनाना। बजने वाले हैं, 5 मिनट बाकी है। मैं नहा कर आई हूँ, क्योंकि अब रात को अगर नहाते नहीं है तो भाई नींद नहीं आती है। और रात को मैं टी शर्ट डाल लेती हूँ, मतलब रात की है, ऐसे बाहर डाल के नहीं, मतलब बाथरूम से डाल के सीधा अपने रूम में आ गई। अब सुबह जैसे ही रूम से बाहर जाऊंगी उससे पहले मैं चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पर दोनों बच्चे सो चुके हैं, नमिश्रेया और मम्मी भी सो गई है, पापा टीवी देख रहे हैं। पापा का यही है, कोई मूवी अच्छी लग जाती है ना तो फिर देखने लग जाते हैं। तो बस मैंने सोचा कि चलिए वीडियो का एंड करते हैं। और अभी एसी चल रहा है, एसी थोड़ी बहुत देर के लिए चलाएंगे, पूरी रात में एसी नहीं चलाती, अब मुश्किल से आधा या पौन घंटा एसी चलाऊंगी बस, क्योंकि रूम छोटा है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। फिर होता क्या है, ऐसे मैंने कंबल निकाल रखा है, तो कंबल मैंने निकाल रखा है, होता क्या अगर मैं पूरी रात एसी चला के रखूँ ना, फिर क्या होता है कि दोनों बच्चे हैं, मुझे ही संभालने हैं, तो नमिश उधर हो जाता है, मैं इधर हो जाती हूँ, रेया बीच में रहती है, तो नमिश पैर वैर मारता है, उगाड़ देता है, फिर वही बच्चों को उठाने के लिए उठना पड़ता है। तो अगर एसी चलता रहेगा, रूम बहुत ठंडा रहता है, अगर फिर मैं जैसे उठी तो मुझे छींक की प्रॉब्लम है, ठंडे में अगर मैं उठ गई तो मुझे तुरंत भी, चाहे रात हो चाहे दिन हो, मुझे छींक शुरू हो जाती है। तो इसलिए अभी मैं बस नहीं सोऊंगी, तब तक थोड़ी बहुत देर के लिए चलाऊंगी, फिर उसके बाद पंखा चलेगा, क्योंकि रूम छोटा बहुत ठंडा हो जाता है आराम से, मतलब गर्मी वर्मी नहीं लगती कि भाई गर्मी लगती है, पंखे में भी आराम से बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि इतना ठंडा रूम रहता है। इसलिए तो खैर बच्चे सो गए हैं, अब मैं वीडियो की एडिटिंग करूँगी, थोड़ी देर इनसे बातें करूँगी, फिर उसके बाद सोएंगे। तो मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लाइक करे बगैर बिल्कुल मत जाना। ओके जी, बाय बाय, गुड नाइट।